हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 36 एपिसोड, अयोध्या कांड भाग 23। भरत की कही पिता की मृत्यु के से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाली उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों बाजुओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हों वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख अंत उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेरकर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए उन्हीं को मैं दाह संस्कार न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा वो भाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ और आकुल हो उठी है। अंत वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। परम भरत, वनवासी की अवधि समाप्त करने के बाद मैं अयोध्या जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वह मेरे सद्भाव व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को मैं अब किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसे कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पुनः चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर नहीं रहे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ पड़े। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुख मृग श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इगुदी की पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चले, इनमें पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत
सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सहज भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वह यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित, कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रभावित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंची तथा उसके पंकरहित कल्याण पर तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल लिया। उस समय वह बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिणा दिशा की ओर मुंह करते रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे परम पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदिक गुदे में बेर मिलाकर उनका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही, महाराज, प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल ये ही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पुण्यकोटि के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंह के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वह एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने के ही महान शब्द है। यूं कहकर उन सबने अपने सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज आ रही थी उसी और मुंह किए एक चित होकर वह दौड़ पड़े। उनके भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़े से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था मानो वह दीर्घ काल से परदेश में रह रहे हैं। अंत सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खूरों और पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चल पड़े। अनेक प्रकार की सवारियां तथा रथ पहियों से आंकृत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा गिर जाने पर आकाश में गड़गड़ाते हुए होने लगती है। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भाग गए। वरा, भेड़िए, सिंह, भैंसे, मृग विशेष, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय चित कब्रे हिरणों सहित संत्रस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जल कुक्कुट, वक, कारंडव, नरकोकिल और कौंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्रों आंसुओं से भरे थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया, तब कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ
मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। उस समय कौशल्य के मुंह पर आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने सूखे और उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहल स्वीकार किया है। सुमित्रे, आलस्य रही तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वह निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वह ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा वह पुत्र भी उस क्लेश के योग्य नहीं है जिन्होंने आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चलें और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे वह छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिण ग्रह कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए गुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, बहनों, देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देवता के समान तेजस्वी वह महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए वह भोजन मैं उचित नहीं मानती। जो चारों समुद्र तक की पृथ्वी का राज्य भोगकर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वह भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इगुडी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई प्रतीत नहीं होता है, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता को इगुडी के पिसे हुए फल का पिंडदान दें। श्री राम अपने पिता को इगुडी का पिनियाक पिसा हुआ फल प्रदान किया है, यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। यह लौकिक श्रुति निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतेन समझा बुझाकर उन्हें आगे ले आई। तो आश्रम पर पहुंचकर उन सबने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। सत्य प्रतिज्ञा नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरण बंदों को स्पर्श किया। विशाल नेत्र वाली माताएं स्नेहवश उनकी जिनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद थी, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखियों माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसा ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सब साधुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा, विदय राज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धुले हुए ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। विदय वंदनी, जैसे आग अपने उपस्थिति स्थान काश को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरण्य से उत्पन्न हुए यह शोकानल मुझे जलाए देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उस समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया।
वैसे जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पूर्ववासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी के तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें यह भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सहृदय से गिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविज्ञ अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। अपने सहृदय से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख के शोक करते हुए व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सहृदय के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान, होम और जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सरहदों में बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी के वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपयोग कीजिए। वर्षकाल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे किसके लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति की, आपके पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं उसका जीवन दुखमय है। अंत आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाए तब बाद में भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए वह वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाले पुरुष उस पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाभाव, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उसका यह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भाइयों भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब ओर से तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखे। कुकुत्स कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्य ने उनका भली भांति अनुमोदन किया। जब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देखा, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। अंत कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समझ संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी का भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी का भय नहीं है।
जैसे सदृढ़ खंभे वाले मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर कभी नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर चल जाती है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती है। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अत्यंत अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए। फिर जरा स्थान से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतुओं का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राण का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं तो कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य भावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाला जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी वह सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियां अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे जाऊंगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती, उसका क्रमश नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावें, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्हें पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वह महाराज स्वर्ग लोक में गए हैं। वह भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रयोजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों के धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्ग लोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्ग लोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वह महाराज यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारे हैं। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अंत स्वर्गवासी हो जाने पर भी वह शोक करने योग्य नहीं है। हमारे पिता ने जराजीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे सम्मान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुषों को सभी अवस्थाओं में यह नाना प्रकार के शोक, विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि वहाँ मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी यहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूँगा। शत्रुदमन भरत, पिताजी की आज्ञा का अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वह तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान योग्य है, क्योंकि वह ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। रघुनंदन,
मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी की वचन का जो धर्मात्माओं को भी मान्य है पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यतीत नहीं कर सकता। कितने भी प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोफल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सामान्य होकर भी आप उनके संदेह की बात पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जीव भी वह उनके संबंध से रहित है। वे जैसे वस्तुओं के अभाव में उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उनके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जैसे ऐसे विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसका संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास सहस्र दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था, उस समय नीच विचार करने वाली मेरी माता मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभीष्ट नहीं है। अंत आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन से बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मात्र वध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और उस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भारी सभा में उनकी निंदा नहीं कर सकता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुकुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संबोधन कर दें, संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता के श्रेष्ठ संतति नहीं है। अंत आप पिता के योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उनकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं पिताजी, सहगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सबकी रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महाप्राज्ञ, क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उनका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित, सुख के लक्षण से रहित, भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप कलेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्ह स्थय को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं।
मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टि से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँ? मैं बुद्धि और गुण दोनों में हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है। अंत में आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूसरी बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है। अंत आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मा अनुसार उसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित है। ये सब लोग यही आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषेक होकर आप मरुदगणों से अभिषेक हुए। इंद्र की भांति विवेक पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। यहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं को भली भांति दमन करें और मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ये अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सहृदयगण प्रसन्न हो और दुखी देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेककर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। कैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराकर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेककर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथा उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय सब पूर्ववासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता, माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें करने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही यथा योग्य श्री राम के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तब कुटुंब जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी कन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारे माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने के उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की सेवा की। इससे संतुष्ट हो राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित हो जाकर राजा ने उन दोनों के वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी के वरदान के रूप में मुझे 14 वर्ष का वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में यह यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। वह इस प्रकार है, बेटा पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की ओर से सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्री पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत,
इस प्रकार सभी राज ऋषियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अंत प्रभु तुम भी अपने पिता के नरक से उद्धार करो। वीर भरत तुम शत्रुघ्न और समस्त ब्राह्मणों के साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत तुम स्वयं मनुष्य के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाले छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करें। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों का घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारे सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्र कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। जय श्री राम।